हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है और रिजल्ट पीटी का जो रिजल्ट आना है वो कब तक आ सकता है। अगर आप लोग अभी तक भी सारा वीडियो देख रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब कितना कट ऑफ जाएगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगी, तो आप लोग का रिजल्ट जो है आप लोग लास्ट में क्या होगा ना, प्रिपरेशन में जब कमी आएगी तो लास्ट में आप लोग जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आप लोग का नाम नहीं हो पाएगा। कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से आप लोग छट जाइएगा, तब जाके बहुत अफसोस होगा कि काश कि अगर हम लोग उस समय पढ़ाई किए होते हैं। ये 10 दिन 1 महीना हम लोग वेस्ट कर दिए सिर्फ रिजल्ट देखने के चक्कर में, कितना कट ऑफ जा रहा है, कब होगा एग्ज़ाम, कब आएगा रिजल्ट। ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ तक आप लोगों को भी पता होगा वेरियस सोर्स से कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है अभी। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली के कारण जो बिहार के ऑफिशियल जितने भी होते हैं वो कुछ दिन 1-2 दिन ज़्यादा ही बंद रहते हैं या फिर काम स्लो चलता है। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल अभी उलटफेर हो रहा है बिहार में, तो इस वजह से भी सारे लोग का ध्यान अभी पॉलिटिकल इशू में ही है। हो सकता है इसी बीच आप लोग का रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट तो आना ही है, चाहे 2 दिन बाद आए या 1 सप्ताह बाद आए। मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोग अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को मेंस के एग्ज़ाम में और पीटी के रिजल्ट के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जैसे कि मेरा जो है मैंने फ़िज़िकल दिया है, तो मेरा फ़िज़िकल मैंने रनिंग क्वालिफ़ाई किया था और हाई जंप में मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई। बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फ़िज़िकल भी हो जाता है, लास्ट में लोग रिज़ल्ट का वेट करते हैं, वो लोग कुछ नंबर से उनका रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, तो उस समय बहुत अफ़सोस होता है। तो इसलिए आप लोग वो दिन आना नहीं चाहिए किसी की भी लाइफ़ में। तो इसलिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन कीजिए और आप लोग वीडियो कट ऑफ ये सब का वीडियो मत देखिए। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि मार्च में कैलेंडर जारी हुआ था कि मेंशन किया गया था उसमें कि एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है, लेकिन आप लोग को पता है कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। फिर भी एक वायरल पेपर जारी हुआ था कि बहुत वायरल हो रहा था कि 19 अप्रैल को डेट रखा गया है बिहार दरोगा मेंस का। तो हो सकता है कि वो डेट में एग्ज़ाम हो भी जाए या नहीं भी हो, तो ये बात की बात है। हो सकता है क्योंकि नहीं हो, क्योंकि उसमें बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम भी है और वो फिक्स डेट है, बहुत पहले ही उसका नोटिस जारी कर दिया गया था। तो बीपीएससी तो अपना डेट चेंज नहीं करेगी एग्ज़ाम का। हो सकता है कि बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाए या फिर मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या 10 दिन का ही गैप होगा उसमें एग्ज़ाम में। तो आप लोग अभी से इसके लिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप लोग अभी से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई करना और रिवीजन जितना से ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में बहुत लोग का लास्ट में, क्योंकि अगर आप लोग इतना मेहनत करके अगर पीटी मेंस निकल जाता है, फिजिकल वीक के लिए भी आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो लास्ट में अगर मेरिट नहीं बन पाता है तो उस मेन तो मकसद आप लोग का मेरिट लिस्ट में लाना है नाम अपना। रिजल्ट पास करना तो बहुत लोग पास कर जाते हैं मेंस में भी, फिजिकल में भी, लेकिन लास्ट पीडीएफ में आप लोग को नाम देखना है, आप लोग को अपना खुद का, वो आप लोग का एम होना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोग को जो मैंने तैयारी किया था, या फिर बहुत आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरह से आप लोग को पढ़ना है, या फिर थोड़ा बहुत जहाँ कमी रह जा रही है वहाँ पे आप लोगों को कैसे फोकस करना है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है आप लोगों के पास। तो जैसे जैसे आप लोग को पता है कि जैसे प्रीलिम्स का जो होता है पैटर्न और मेंस का पैटर्न बहुत डिफरेंस होता है, और वो उसके दोनों के सिलेबस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है बिहार दरोगा का, उसमें जो 25 जो क्वेश्चन होते हैं ना, 25 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन कितने होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 में अगर आप लोग को पीडीएफ में नाम अपना चाहिए तो 25 में एटलीस्ट आप लोग को 20 प्लस करना होगा। बहुत लोगों का है होता है कि 22 प्लस। तो अभी से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मैथ्स रीजनिंग के लिए। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी, और फिर जैसे कोई भी एग्ज़ाम के, जैसे रेलवे भी, कोई भी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आता है, वो आप लोग ले लीजिए। उसमें रीजनिंग और जो एप्टी के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिए। जितने भी क्वेश्चन, मान लीजिए 50 क्वेश्चन का सेट दिया गया, तो उसमें आप लोग सारा क्वेश्चन उसमें बनाने का कोशिश कीजिए, और सॉल्यूशन भी दिया रहता है। जिसको नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख के आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को आएगा। और जो टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस या
रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ में आप लोगों को अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं समझाने वाले, और फिर जैसे कि RS अग्रवाल है, बहुत सारे बेसिक बुक है, उससे आप लोग कंसेप्ट को समझ सकते हैं, फार्मूला समझ सकते हैं, फार्मूला को देख सकते हैं। बहुत सारा होता है कि बहुत ट्रिक दिया रहता है, तो आप लोग उसकी तरह उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को अभी से प्रैक्टिस करना है उसके लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत मेजर रोल इसमें प्ले करता है बिहार दरोगा के में फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। क्योंकि सबको पता है GK GS आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि GK GS अगर 75 क्वेश्चन आता है GK GS का, तो उसमें आप लोग 50 प्लस कर जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत कम चांस होता है कि एक्यूरेट हो पाए आपका। लेकिन अगर मैथ्स रीजनिंग में आपका एक्यूरेसी है तो आप लोग आराम से क्लियर कर पाइएगा, रिजल्ट आप लोग आराम से हो पाएगा। तो अगर आप लोग फिजिकल में अच्छा होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है कभी कभी, क्योंकि उनका क्या होता है ना कि कुछ नंबर से छूट जाता है, तो उस समय बहुत अफसोस होता है। तो 1 या 2 नंबर से भी अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग अभी से मैथ्स और रीजनिंग में पूरा फोकस कीजिए। आधा टाइम आप मैथ्स रीजनिंग में दीजिए, हाफ टाइम आप अगर आप लोग सिर्फ दरोगा का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हाफ टाइम आप मैथ्स रीजनिंग में दीजिए और हाफ टाइम GK GS में दीजिए। GK GS में क्या है ना, GK GS में आप ल्यूसेंट का जो बुक आप लोग को पता ही होगा, ल्यूसेंट का जो पूरा बुक है ना, कम से कम एटलीस्ट आप लोग 10 बार उसको पढ़ जाइए, और जितना रिवीजन कीजिए, और उसका प्रीवियस क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा, बिहार SSC या फिर CGL वगैरह, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है GK GS का, वो आप लोग पूरा रट जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और साइंस का जो आप लोग को, साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है ना, साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक है कि आप BPSC का जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए उसको, क्योंकि और जो घटना चक्र आता है साइंस का, सिर्फ घटना चक्र तो बहुत सारे सब्जेक्ट का आते हैं, हिस्ट्री का अलग आता है, पॉलिटी का अलग आता है, लेकिन साइंस का जो पर्टिकुलर साइंस का आता है उसमें आजकल उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं PYQ, उससे पहले ना एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, कुछ थ्योरी पार्ट दिया रहता है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके बायोकेमिस्ट्री के बायो का जो पहला जो न्यूट्रिशन हुआ और ये सब विटामिन्स या फिर प्लांट वगैरह जो होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजीज़ हुआ, तो इससे आप लोग वहाँ से आप लोग कर लीजिए ल्यूसेंट घटना चक्र से साइंस आप लोग कर लीजिए, ल्यूसेंट से GK GS, और प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी सेट आप लोग खरीद लीजिए, उसका आप लोग लगाइए रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस का जैसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए घटना चक्र से, PYQ उसमें दिया रहता है, तो उससे आप लोग कंप्लीट करना है। और ल्यूसेंट का, जिसके पास ल्यूसेंट है, क्राउन है, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो 2 बार पढ़ लिए, फिर क्राउन ही पढ़ लिए 2 बार, ऐसा नहीं, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप ल्यूसेंट पे ही कीजिए, और PYQ कर रहे हैं, PYQ मस्ट है, PYQ हर सेक्शन से आपको करना ही करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको प्रैक्टिस में आपको और अच्छा उसमें आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए, जैसे बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छा बुक अभी मार्केट में है, जैसा कि एडुटेरिया का है, KBC नैनो का है, ये सारा बुक आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स में जो होंगे जो BPSC का भी तैयारी करते होंगे, तो आप लोग KBC नैनो या फिर एडुटेरिया का जो पतली सी बुक आती है बिहार स्पेशल, वो बुक बहुत अच्छी है। वो बुक आप लोग उसको देख सकते हैं, वो बुक आप ले आइए, पूरा 2 दिन में उसको या फिर 1 सप्ताह लगेगा, आप लोग पूरा अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उसको एक 2 बार रीडिंग डाल लीजिए, फिर रिवाइज कीजिए अंडरलाइन करके। वो बुक बहुत अच्छा है, और PYQ तो आपको सबका करना ही है। और इसमें क्या होता है ना कि मेंस के एग्ज़ाम में हिंदी जो होता है ना, ये क्वालिफाइंग पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन क्वालिफाई करना होता है हिंदी में आप लोग को, तो वो बहुत बेसिक रहता है क्वेश्चन उसके लिए। उसका हिंदी का जो क्वेश्चन रहता है बहुत बेसिक रहता है, व्याकरण रहता है सिंपल सा, जितना ग्रामर पोर्शन जो होता है इम्पॉर्टेंट, जो मेन जो होता है बेसिक ग्रामर जो होता है वो पूछा जाता है। तो उसके लिए आप लोग ल्यूसेंट का जो हिंदी का जो आता है ना, वो आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो भी देख सकते हैं और यूट्यूब में, आप उससे भी हो जाएगा। फिर सिंपल जो आप सिंपल एक वो ल्यूसेंट का बुक ले लीजिए, वो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में होगा। तो उसके बाद उससे आप लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए। उसके लिए आप लोग अगर नहीं भी पढ़िएगा ना तो भी आप लोग उसको बहुत अच्छा नंबर उसमें आ जाता है, लेकिन आप लोग इस पर रिस्क, आप लोग को हिंदी के लिए रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है ये,
और इसमें जब तक क्वालिफाई नहीं होगा कोई भी कैंडिडेट तो वो उसका फर्दर कॉपी चेक नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ज़रूरी है। तो जीके जीएस के लिए आप लोग को लूसेंट करना है। रीजनिंग के लिए आप लोग को स्पार्क पब्लिकेशन का कोई भी स्पार्क पब्लिकेशन का बुक आता है जो मार्केट में बहुत अच्छी बुक है, वो आप लोग देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं। उससे रीजनिंग और एप्टीट्यूड आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप लोग को मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप लोग अभी से टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़ वीडियो देखने में, कितना कटअप जा रहा है, क्या हो रहा है, कब आएगा रिजल्ट, कब होगा एग्ज़ाम होना ही है, आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए और अभी थोड़ा सा भी आप लोग डिमोटिवेट मत कीजिए अपने आप को या फिर डिस्ट्रैक्शन मत लाइए। आप लोग लूसेंट को जितना से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। इसमें साइंस चैप्टर भी है, साइंस का भी सेक्शन है, तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कीजिए। कि मान लीजिए आप लोग को ये सोच के पढ़िए कि आप लोग को रिजल्ट नहीं, आप लोग को पीडीएफ में नाम देखना है अपना, क्योंकि इतने मेहनत करके आप लोग इतना सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, एमपीटी फिर मेंस फिर फिजिकल कीजिएगा तो फिर क्या फ़ायदा लास्ट में अगर पीडीएफ में नाम ही ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पीडीएफ में नाम नहीं आ पाता है, मैंने देखा है। थोड़े थोड़े नंबर से, थोड़े पॉइंट से, एक नंबर एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से नहीं हो पाता है, पीडीएफ में नाम नहीं आ पाता है, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ, और इसके लिए कोई कोर्स की ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन किए भी हैं तो ठीक है, तो आप लोग उसमें बने रहिए। लेकिन अगर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो आप लोग सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से ही बिहार दरोगा का मेंस 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप लोगों ने निकाला होगा, फिजिकल भी दिया होगा, कुछ नंबर से छट गए होंगे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बिहार में कितने पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं। तो कब क्या वैकेंसी में कितना डिले हो सकता है ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए हर एक चांस को आप लोग को अपने लास्ट मौका को सोच के कर चलना है कि हाँ ये मेरा लास्ट मौका है, इसके बाद हो सकता है कि वैकेंसी ना आए, या फिर आप लोग को इतना नेक्स्ट वैकेंसी का वेट ही क्यों करना है। आप लोग सोचना है कि आप लोग को इस बार ही निकालना है बस। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब था कि मैं कुछ बता सकूँ आप लोगों को कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा बुक है। तो सब, और इस वीडियो का मेन मतलब, मेरा मकसद ये बनाने का कि आप लोगों को ये बोलना चाह रही थी मैं कि आप लोग खुद पे भरोसा रखिए कि आप लोग कर सकते हैं और आप लोग कर लीजिएगा। बस अभी से आप लोग फालतू का कोई इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए वीडियो देखने में। रिजल्ट आना ही है, कभी भी आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस अपने फोकस कीजिए पढ़ाई पे और रिवीजन जितना से जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं, और खुद पे भरोसा।